नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं पूजा। नए वर्ष की अग्रिम बधाई के साथ पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए आज माउंट आबू की नक्की झील का बड़ा सौंदर्य, नए झरने और फूलों से सजे जानकी पार्क का दादी जानकी ने किया उद्घाटन। पालिका और ब्रह्मा कुमारीज का संयुक्त प्रयास। हैदराबाद के शांति सरोवर में सिट की 7वीं वर्षगांठ पर सेमिनार, रिस्पेक्ट, रेजोनेट एंड रिस्पॉन्ड विषय पर हुई चर्चा। तमिलनाडु के मदुरई में व्यवसायियों के लिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस फॉर सक्सेस थीम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में इंटरपर्सनल स्किल्स पर आयोजित हुई कार्यशाला। मुख्यालय समेत देश के कई हिस्सों में क्रिसमस की धूम, आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाया पर्व। और मलेशिया के कुआलालंपुर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एंटरटेनमेंट विद एनलाइटमेंट कॉन्सर्ट टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट्स में हुआ आयोजित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं माउंट आबू की खबर से। अगर आप राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू जा रहे हैं तो नक्की झील जरूर जाइएगा, क्योंकि वहां झरने और फूलों से सजा जानकी पार्क आपके स्वागत के लिए पल के बिछाए खड़ा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा नगर पालिका के प्रयास से नवनिर्मित झरने के लोकार्पण कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान की मुखिया 103 वर्षीय राजयोगिनी दादी जानकी की मुख्य उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस मौके पर दादी जी ने अपने आशीर्वचनों से सभी को भरपूर किया, साथ ही संस्थान के शुरुआती दिनों की यादों को भी ताजा किया। मैं हूँ आत्मा, मेरा है परमात्मा, ए ड्रामा में मेरा भाग्य है, तो नाम लेकर के काम कर रहे हो। मेरा भाग्य है, नाम और काम से काम भी सारे विश्व का बाबा ने ये सेवा करा दी, सारी विश्व जानती है ये कौन है। जानकी की, बाबा के जानकी। इस आबू पर्वत को इतना सुंदर बनाया जाए, इसका नाम हमारे पिताश्री कहते थे अब्बा का घर है। सारे विश्व में ये स्थान एक महान पवित्र स्थान ऐसे नाम से ये प्रख्यात होती जा रही है। खास विशेष आज मैं दादी जानकी जी को धन्यवाद देता हूँ। सारे विश्व में आबू पर्वत का नाम बाला करने में आपने जो कार्य किया है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ आप ये मैसेज नहीं दिया है। जो आबू पर्वत को विश्व तक पहुँचाने में हमारे दादी जी ने कहा है और किया है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथियों में महंत डॉक्टर स्वामी सिया वल्लभ दास, आंतरिक सुरक्षा अकेडमी निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के.एस. भंडारी, पालिका अध्यक्ष सुरेश थिंगर, उपखंड अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, रघुनाथ मंदिर प्रबंधक स्वामी डॉक्टर राधा कृष्ण। वहीं बीके सदस्यों में ज्ञान सरोवर अकेडमी की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, खेल प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शशि, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, शांतिवन प्रबंधक बीके भूपाल, शिक्षा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शीलू, मुख्य अभियंता बीके भरत, बीके हरीश ने मौजूद रहकर अपने विचार रखे। ऐसे कम ही अवसर देखने को मिलते हैं जहां स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और सुंदरता दोनों इतने व्यवस्थित कॉम्बिनेशन में हमारे सामने उपस्थित हों। तो मैं ब्रह्मा कुमारी को और पर्टिकुलरली हरीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको डेवलप किया है। अब इसे मेंटेन रखें और इसको और आगे बढ़ाएं। हमारे सारे जनप्रतिनिधि हम जब भी मिलते हैं चर्चा करते हैं कि इसको और कैसे अच्छा बनाएं। हमारी तरफ से जो भी इसमें सहयोग होगा हम करेंगे। और ब्रह्मा कुमारी इसका पर्टिकुलरली मैं दादी जी का हार्दिक आभार करता हूं माउंट आबू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। नक्की लेक के किनारे जो एक अच्छी जगह मिली है, बनाई गई है, डेवलप की गई है इन सभी के सहयोग से, जिसको कि एक स्पिरिचुअल जगह है। यहाँ पर बैठ के यहाँ पर जो भी यहाँ के निवासी और टूरिस्ट जो भी आएंगे उनको यहाँ पर बैठ के यहाँ पर कुछ समय गुजार के बहुत अच्छी अनुभूति होगी। उसके लिए इस एरिया को डेवलप करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग माउंट आबू के लिए कुछ ना कुछ विशेष सोचते रहते हैं कि माउंट आबू को कितना सुंदर हम लोग सहयोग से कर सकते हैं। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हरीश भाई का विशेष करके जो उनकी लगन और मेहनत और एक जुनून जिसको कहते हैं, जिस जुनून के साथ काम में लगना, इतना सुंदर बनाना, हरीश भाई के लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा एक बार तालियों से उनका अभिनंदन करना चाहिए।
हैदराबाद में शांति सरोवर के ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम में इनर पीस और इनर पावर प्रोग्राम के अंतर्गत विशेष आईटी प्रोफेशनल्स के लिए रिस्पेक्ट, रेजोनेट, रिस्पॉन्ड विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता कुवैत से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अरुणा लाडवा, शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप, मुख्य अतिथियों में तेलंगाना सरकार के आईटी सचिव जयेश रंजन, टी हब की वाइस प्रेसिडेंट शांता, एसटीपीआई से सीवी रामप्रसाद, हैदराबाद सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के सीओओ श्रीनिवास राव, तेलंगाना सरकार के आईटी विभाग के सीआरओ अमरनाथ रेड्डी, इन्फोसिस के डीसी हेड रघु मौजूद थे। इस कार्यक्रम का आगाज जहां ओम शांति की मधुर ध्वनि से किया गया, वहीं आगे बीके अरुणा ने विषय के अंतर्गत सभा को मार्गदर्शित किया और बीके कुलदीप ने स्ट्रेसफुल लाइफ को स्ट्रेसलेस बनाने के लिए टेंशन के आगे ए लगाकर सदा अटेंशन में रहने की विधि सिखाई। In fact, today I want you to leave something behind and I want you to take something with you. Give this as a gift to yourself. Leave something behind, leave a habit, let go of something, and at the same time carry something with you, something positive. So let's have a moment of meditation. मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जिससे हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और परमात्मा से शक्ति लेकर हम अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। जिस प्रकार से आजकल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स में भी आप देखेंगे एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर, उन लोग ये बताते हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में ही है। आप अपने हाथों में कुछ प्रेशर पॉइंट करते हैं, ताली बजाते हैं, इससे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। इस कार्यक्रम के मुख्य रौनक बने आईटी प्रोफेशनल्स और सभी विशिष्ट अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे, साथ ही संस्थान के कार्यों की सराहना की। So I hope that this strong foundation of 7 long years will help this program become bigger and it will help many more IT professionals and IT staff to actually benefit from the noble thoughts and the very positive motivation and inspiration which comes from the philosophy of the Brahma Kumaris. I congratulate all of you guys for finishing a successful 7 years of empowering people to grow in their spiritual life. वहीं अंतिम कड़ी में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। साथ ही उपस्थित प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में हुए अनुभवों को फीडबैक के रूप में लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। व्यवसायी निस्संदेह देश में समृद्धि जोड़ते हैं, मगर प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या वर्तमान समय तनाव के स्तर को बढ़ा रही है। स्थूल धन बढ़ने के साथ आंतरिक सुख शांति के धन में गिरावट आ गई है। व्यवसाय में आध्यात्मिकता के समावेश के लिए तमिलनाडु के मदुरई स्थित राजा मुथई मंदिरम में संस्थान के बिजनेस और इंडस्ट्रियल विंग द्वारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस फॉर सक्सेस विषय पर आधारित नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथियों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डायरेक्टर एन जगथेसन, श्रीलंका फार्मेसी लिमिटेड के प्रोपराइटर और मैनेजिंग डायरेक्टर बीके वेल्यूथम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ अध्यक्ष एस रेथिन वेलू, वहीं बीके सदस्यों में बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके योगिनी, मदुरई सब जोन निदेशिका बीके मीनाक्षी, संस्थान के वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के निदेशक बीके पांडेमणि, संस्थान के गॉडीवुड स्टूडियो में तमिल विभाग के एचओडी बीके जय कुमार, मदुरई सब जोन संयोजिका बीके उमा, नागार्जुन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधिका द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जहां सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं बीके सदस्यों के उद्बोधन से हुआ, वहीं आगे बीके राधिका ने विषय के अंतर्गत सक्सेस की सच्ची परिभाषा बताई, तो बीके उमा ने राजयोग कमेंट्री द्वारा सभा को परमात्मा अनुभूति भी कराई। हर एक व्यक्ति की यह इच्छा रहती है, यह लक्ष्य रहता है कि हमारे जीवन में सुख
शांति और सफलता मिले, दुख और अशांति से निवृत्ति हो। But if I don't feel the joy of that moment of what I have achieved, if I'm not able to count my blessings, then I'm not successful at all then. So the thing is, I was sharing with somebody the other day that many a times we reach heights, but we don't feel we have reached heights. आगे वैलिडेक्टरी सेशन में बीके योगिनी ने अपने संबोधन में अपने आप को सदैव सफलता का सितारा समझने की अपील की। कौशल व स्किल्स एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं, जो जीवन के अनुभवों और ज्ञान के परिणाम स्वरूप विकसित होते रहते हैं। इसी के तहत गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित इंटरपर्सनल स्किल्स वर्कशॉप में विशेष तौर पर BHEL कंपनी के मैनेजर्स ने हिस्सा लिया, साथ ही अपने कौशल को बढ़ाने की विधि भी सीखी। हार्मनी इन रिलेशनशिप एंड एफर्ट और कंफर्ट, लीडरशिप स्किल्स, वर्क लाइफ बैलेंस और एंगर मैनेजमेंट जैसे विविध विषयों पर आधारित इस कार्यशाला में अपने वक्तव्य में ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा ने बताया कि जितनी बार हम अपने ईगो को तोड़ते हैं, हम उतनी ही बार ऊंचा उठते हैं। If you have to move with the people, you have to take people along with you, आपको ही झुकना पड़ता है, आपको ही आगे बढ़ना पड़ता है। और थोड़ा सा अगर हमने कर लिया तो हमारा चला भी क्या जाता है। मैं मानती हूँ हम अपनी ईगो को जितनी बार तोड़ते हैं उतनी बार हम ऊंचा ग्रो करते हैं, उतनी बार हम ग्रो करते हैं। सो इट इज अल्टीमेटली टू माई बेनिफिट। आगे जहां हर वर्ग के लोगों के लिए आयोजित किए गए मैजिक ऑफ मेडिटेशन प्रोग्राम में बीके आशा ने बताया कि जब आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ता है, मैजिक तब होता है। वहीं कुछ सदस्यों ने राजयोग अभ्यास द्वारा जीवन में आए बदलाव को सभी के साथ साझा किया। बॉडी कॉन्शियस में होने कारण शरीर 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 को ही देखा, आत्मा को भूल गए। स्वयं को भूले तो अपने पिता को भी भूले, कर्तव्य को भी भूले, इसलिए ये हालत हो गई। अब फिर से ये हमको ठीक करना, उसके लिए। और जब ये संबंध जुड़ता है तभी मैजिक होता है। जिस पर्सपेक्टिव में आप दुनिया जी रहे हो, यू नो, लाइक द कॉमन यंगस्टर्स, हम जो कर रहे होते हैं, पार्टीज़, क्लब्स एंड व्हाट नॉट, सब कुछ करते थे। और जब यहाँ पे आके कुछ सुना ऐसा जो कि एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया लाइफ का, कि ऐसा लगा हम जीवन में कर क्या रहे हैं, क्या ये करियर, ये रिलेशनशिप्स, क्या यही सब कुछ है। और उस चीज़ ने इतना हेल्प करा, एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन ऑन अ डेली बेसिस। एनसीसी मतलब ही एकता और अनुशासन। कैडेट्स को पीटी, योगा, ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन, समाज सेवा, मैप रीडिंग जैसे प्रशिक्षण तो दिए ही जाते हैं, मगर इसमें आध्यात्मिकता का रंग भरने के लिए तेलंगाना में सिकंदराबाद के पश्चिम मरेडपल्ली स्थित पोलो ग्राउंड में विशेष एनसीसी के विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास और योग और आहार तथा चिकित्सा और ध्यान जैसे विविध विषयों के अंतर्गत त्रिदिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय सेवा केंद्र से बीके बिंदु, बीके पार्वती, बीके रंजन तथा बीके श्याम समेत कई बीके सदस्यों ने विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य केंद्रित करते हुए राजयोग के माध्यम से उसे सहज रीति पाने की शिक्षा दी। वहीं आगे व्यसनों से स्वयं का बचाव करने की भी प्रेरणा दी गई। इस शिविर में सभी को फिजिकल एक्सरसाइज के साथ मेडिटेशन द्वारा परमात्मा से जुड़ने की विधि भी बताई गई। वहीं इस मौके पर सीईओ श्रीनिवास रेड्डी और एओ नवीन कुमार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
नैतिक मूल्यों से व्यक्तित्व में निखार और व्यवहार में सुधार तो आता ही है, लेकिन इसकी धारणा से आंतरिक सशक्तिकरण द्वारा इच्छाओं को कम कर भौतिकता की आंधी से बचा जा सकता है। यह उक्त विचार रखे वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान ने जब वो ओडिशा के ढेंकानाल स्थित ईटेक आवासीय महाविद्यालय में सकारात्मक चिंतन से नैतिक मूल्य विषय के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मार्गदर्शित कर रहे थे। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उषा, डॉक्टर सुरेश कुमार महंती, प्राचार्य सुरेश कुमार मिश्र भी मौजूद थे। कंकड़ाहार गांव के ग्राम पंचायत हाई स्कूल में प्राचार्य गंगाधर साहू की मुख्य उपस्थिति में बीके भगवान ने चरित्र निर्माण और सामाजिकरण की भावना के विकास के लिए बच्चों को अपनी दैनिक जीवन शैली में राजयोग अभ्यास को शामिल करने की अपील की। इस कार्यक्रम में बीके सदस्यों में बीके उषा, बीके जानेजा, बीके मंजू समेत स्कूल का पूरा स्टाफ भी उपस्थित रहा। ऐसे ही आगे जिला कारागार में संस्कार परिवर्तन अपराध मुक्त जीवन विषय के तहत बीके भगवान ने कैदियों को संबोधित करते हुए नफरत भाव को मिटाकर, अतीत को भुलाकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर सभी को दुआएं देने और सबसे दुआएं लेने की बात कही। इस अवसर पर सभी कैदियों को अंत में परमपिता परमात्मा से जुड़ने की विधि सिखाई गई। साथ ही जेल उपाधीक्षक सोमारजनी प्रधान को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। यूपी के अलीगढ़ में कृषि विभाग द्वारा नुमाइश ग्राउंड के कृषांजलि ऑडिटोरियम में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी से हरदुआगंज सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कमलेश, सांसद सतीश गौतम, विधायक दलवीर सिंह, जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, CDO अलीगढ़ दिनेश चंद, DD एग्रीकल्चर अनिल कुमार समेत कई गणमान्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीके कमलेश ने विपरीत परिस्थितियों में भी अचल रहने के लिए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने और मेडिटेशन सीखने की सभा से अपील की। वहीं हरदुआगंज से आए बीके सत्यप्रकाश ने उत्कृष्ट कृषि हेतु वृक्षारोपण के माध्यम से जल संचयन विषय पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक स्टॉल भी लगाया गया था, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। हरियाणा के सोनीपत में जिला प्रशासन की ओर से त्रिदिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान पर प्रकाश डालने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सेक्टर 15 सेवा केंद्र द्वारा इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका हजारों की संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमोद ने गीता का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग विषय पर अपने विचार रखे। वहीं अंत में अतिथियों ने शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसे सभी अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी गई। महाराष्ट्र के शिरडी स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर माउंट आबू से आए राजयोग प्रशिक्षक बीके बालू ने एयरपोर्ट मैनेजर मुरली कृष्णा एवं डायरेक्टर धीरज भोसले से मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश के साथ मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर बीके मोना और सुदर्शन डेयरी सेवा केंद्र के संचालक बीके ज्ञानेश्वर भी उनके साथ मौजूद रहे। क्रिसमस माना ही सांता क्लॉज, मोमबत्तियों व सितारों की चमक, घंटियों की खनक, सुंदर सजावट, बिजली के जगमगाते बल्ब और ग्रीटिंग कार्ड्स। दरअसल अब यह त्योहार किसी एक समुदाय विशेष का ना होकर सभी धर्मों और मान्यताओं का सामूहिक उत्सव बन गया है। मुख्यालय समेत ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों पर भी आध्यात्मिक रहस्यों के साथ इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देखते हैं उनकी कुछ झलक। क्रिसमस के मौके पर संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारत समेत दुनिया भर से आए संस्थान के सदस्यों ने भाग लिया। इस उत्सव की रौनक बढ़ाने खुद 103 वर्षीय राजयोगिनी दादी जानकी ने शरीक होकर सभी को क्रिसमस की बधाई दी और इस पर्व को खुशी और उत्साह का पर्व बताया। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, दिल्ली जोन की प्रभारी राजयोगिनी दादी रुक्मणी, कोषाध्यक्ष राजयोगिनी दादी ईशु, संस्थान के महासचिव बीके निर्वैर, ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, मलेशिया में संस्थान की निदेशिका बीके मीरा समेत अन्य कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने केक काटकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। मेरी किस्मत बोलूं, अच्छा जैसे सब बोलते हैं ना
मेरी क्रिसमस मैं कोई मिस नहीं करना है। जो भी बाबा करावे मेरी 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 मेरी। तो आप बोलो तू है मेरी। नहीं मैं आपकी नहीं हूँ, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा। सारे विश्व के अंदर प्रैक्टिकल में मैं जानता हूँ कि क्रिसमस के साथ साथ ईश्वरी संदेश भी सबको देंगे कि जो क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर से संदेश लेकर के आया था, उसने दिया, जिसको आम जनता फिर से भूली हुई है, वो फिर परमात्मा स्वयं आकर के याद दिला रहे हैं। तो लेट अस बिकम सोल कॉन्शियस। इस दौरान सांता क्लॉज ने स्टेज पर विराजमान वरिष्ठ पदाधिकारियों को गिफ्ट दिए, जिसके साथ गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं सभा में उपस्थित लोगों तथा छोटे बच्चों को भी सांता क्लॉज ने टॉफीज बांटी। कुछ ऐसा ही नजारा गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर का भी था, जहां संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत अन्य उपस्थित बीके बहनों ने केक काटकर क्रिसमस का पर्व मनाया। वहीं हैदराबाद के शांति सरोवर में 2018 को विदाई देते हुए 2019 के आगमन से पूर्व पुराने संस्कारों को भी विदाई दी गई। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के संकल्प के साथ नए वर्ष का आह्वान करने का संदेश भी दिया गया। ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप, मुंबई से आए बीके डॉक्टर सचिन परब तथा पुणे और हैदराबाद से आए बड़ी संख्या में संस्थान के सदस्य उपस्थित थे। वहीं स्थानीय लोगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में सांता क्लॉज ने सभी का मनोरंजन कराया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां भी दी गई। आगे यूपी के गोमती नगर में प्रभारी बीके राधा ने केक काटकर सभी को शुभकामनाएं दी, जिसके बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं क्रिसमस तथा यूनिटी पर कविता भी प्रस्तुत की गई। वहीं फरुखाबाद बीबीगंज सर्च लाइट भवन की संचालिका बीके मंजू ने चर्च कंपाउंड में क्रिश्चियन लोगों के जन समूह को संबोधित किया। इसी तरह टुंडला के रामनगर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके विजय ने बच्चों एवं मौजूद बीके बहनों को केक खिलाकर पर्व का महत्व बताया। राजधानी दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर क्रिश्चियन फादर जोसेफ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने अपने विचार रखे। इस मौके पर बीके गीता, बीके प्रियंका ने कई गतिविधियों के माध्यम से बच्चों एवं आए हुए अन्य लोगों को मनोरंजन कराया। ऐसे ही पीडी विहार में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू तथा अन्य सदस्यों ने मिलकर बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया और आध्यात्मिक रीति से पर्व का महत्व समझाया। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र का नजारा भी कुछ कम न था। यहाँ बच्चों ने प्रस्तुतियां दी तो वही सांता क्लॉज ने सभी का मुख मीठा कराया। इस मौके पर सेवा केंद्र की संचालिका बीके नलिनी ने सभी को बधाई दी और राजयोग का भी अभ्यास कराया। इस मौके पर सभी ने पूरे हर्ष के साथ कार्यक्रम का लाभ लिया। झारखंड के हजारीबाग सेवा केंद्र पर संचालिका बीके हर्षा ने केक काटकर सभी को पर्व का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट किया। आगे लोहरदगा में केकेएम स्कूल में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जहां क्रिसमस गैदरिंग में बीके बहनों ने इस पर्व को प्रेम और स्नेह का पर्व बताया। वहीं विविध प्रतिभागियों में विजयी बच्चों को बीके बहनों द्वारा पुरस्कृत किया गया। राजस्थान के भादरा सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके चंद्रकला ने पर्व का महत्व समझाते हुए सभी को क्रिसमस की बधाइयां दी। अब खबरें एक नजर में। बिहार के गया स्थित एपी कॉलोनी एवं पीपर पांती सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 5 दिवसीय तनाव प्रबंधन एवं सकारात्मक चिंतन शिविर के तहत विविध स्थानों पर कार्यक्रम हुए आयोजित। बोध गया के डेल्टा होटल, गया कॉलेज, मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला, जिला परिषद के सभा भवन और सेंट्रल जेल में मुंबई से आए मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर बीके ईवी गिरीश ने मन की सफाई की आवश्यकता के साथ राजयोग मेडिटेशन के जरिए खुशनुमा जीवन यापन करने की विधि पर डाला प्रकाश।
कार्यक्रमों में स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता के साथ अन्य कई गणमान्य लोग भी रहे मौजूद। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में सकारात्मक चेतना पैदा करने के लिए संस्थान के शिक्षा प्रभाग की अनूठी पहल थॉट लैब के अंतर्गत चेन्नई के किलम्बकम स्थित आनंद योग इंस्टीट्यूट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी में आयोजित हुआ कार्यक्रम जीवन में बदलाव लाने के लिए मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन आदि तकनीकें की गई शामिल। मौके पर बीके मुथुमणि, AIHT के सचिव डॉक्टर S अरिवलागी, मुख्य सिविल इंजीनियर विनय यागर, CII के निदेशक रमन समेत बीके सदस्य हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित बल्गी में राज्य प्रशिक्षण केंद्र का स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रुक्मणी, बीके भारती, SECL प्रबंधक विजय कुमार सिंह, अभियंता अशोक द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ शुभारंभ। राजो केंद्र द्वारा लोगों को सत्य मार्ग पर चलने के साथ परमात्मा से संबंध जोड़ने की सिखाई जाएगी विधि। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर स्थित टेंपल ऑफ फाइन आर्ट्स में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सेलिब्रेटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी विद लाइट एंड साउंड विषय के अंतर्गत एंटरटेनमेंट विद एनलाइटमेंट कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ। इस मौके पर मानव संसाधन मंत्री YBM कुलसेगरन, मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज के निदेशिका बीके मीरा, UX डिजाइनर विनय हेगड़े, लिनन होम्स और यूसुफ गनियर भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस कॉन्सर्ट में जहां विनय हेगड़े ने लेजर लाइट शो से ग्लो आर्ट और कॉस्मिक्स फ्लैश जैसी आधुनिक तकनीकों द्वारा पेंटिंग्स बनाकर दर्शकों का दिल जीता, वहीं आगे बीके सदस्यों द्वारा अनेकानेक गीतों की प्रस्तुतियों ने समा बांधा। इस कॉन्सर्ट का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन द्वारा संगीत के जरिए अपने आंतरिक चेतना को उजागर करना था। आज की खबरों में बस इतना ही। नए वर्ष में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।